नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है। आश्रम एक अभी थोड़े समय पहले सीरीज़ आई थी जिसमें एक आश्रम को कुछ इस प्रकार से दिखाया गया था कि वहाँ पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं और लोगों के मन में जो बहुत सारे जिन लोगों ने वो सीरीज़ देखी हो तो उनके मन में ये भ्रांति है कि हर आश्रम ऐसा ही होता है। और ईशा योगा सेंटर सदगुरु को बहुत सारे लोग डिफेम भी करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी है कि इस आश्रम में ये होता है और वो होता है, आपको ब्रह्मचरी बना दिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं जितने भी मिथ ईशा योगा सेंटर के बारे में है उनको डीमिस्टिफाई करने वाला हूँ। उनको उनकी एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर आपको खोल के रख के दिखा दूँगा, तो आप लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। पहली चीज़, एक एक पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो लोगों के सामने बोला जाता है कि पहली चीज़ ये है कि अगर आप ईशा योगा सेंटर में जाएंगे, ये मिथ है हाँ, कि आपको ब्रह्मचरी बना दिया जाएगा और फिर आपको वहीं रहकर काम करना पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं सदगुरु एक्सक्लूसिव पे एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक लड़का की दरख्वास्त होती है, रिक्वेस्ट होती है कि मुझे ब्रह्मचरी बनना है। तो उनको देख के, उसकी एनर्जी की स्ट्रक्चर को देखकर उसको सजेस्ट किया जाता है कि भाई तुम अभी ब्रह्मचरी बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी इस ब्रह्मचर्या के लिए नहीं है और तुम्हारी बॉडी को कुछ कुछ चीज़ें भी चाहिए। तो तुम अगर ब्रह्मचरी बनना ही चाहते हो तो कुछ समय तक जो अपनी एनर्जीज तुम्हारी स्वाधिष्ठान में एस्टेब्लिश्ड है उनको ख़त्म करके आओ, उसके बाद यू कैन कम फॉर ब्रह्मचर्य। कुछ ऐसा समझ लो कि शादी करके आओ, ऐसा कुछ समझ लो। तो इसको निगेटिव में नहीं लेना है, बस यहाँ से ये चीज़ को समझना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्मचरी बनना इतना आसान नहीं है। वहाँ पर हज़ारों एप्लीकेशन आती हैं ब्रह्मचरी बनने के लिए, लेकिन एक साल में केवल 7 से 8 ही ब्रह्मचरी बनते हैं ईशा योगा सेंटर में। एक साल में 7 से 8 ही ब्रह्मचरी बनते हैं। और अगर आप ईशा योगा सेंटर के ब्रह्मचरीज के बारे में पढ़ लोगे या उनके पास चले जाओगे, दे आर डिफरेंट लेवल बींग्स। और आने वाले 15-20 साल में आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है और क्या है। ओके, अभी प्रिपरेशन चल रही है, बहुत पता नहीं क्या ही होने वाला है आने वाले समय में। सदगुरु कहते हैं कि अभी हम लोग सर तैयार कर रहे हैं। मतलब सर तैयार करने का मतलब समझ रहे हो कि अभी प्रोग्राम केवल सदगुरु ही लेते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम, समयमा, इनर इंजीनियरिंग के जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर सदगुरु ही कंडक्ट करते हैं। लेकिन सदगुरु कह रहे हैं कि अब हम लोग सर भी तैयार कर रहे हैं। सर तैयार करने का मतलब समझ रहे हो कि कुछ ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं जो सदगुरु की जगह जाकर प्रोग्राम्स को करवा सके, कंडक्ट करवा सके। तो ऐसे लोग तैयार हो रहे हो, कौन होंगे? जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लोक कल्याण के लिए लगा दी। तो वहाँ पर केवल एक साल में 7 से 8 ही ब्रह्मचरी बनते हैं, ठीक है। दूसरा, बहुत सारी फ़ोटोज़ आपने देखी होंगी कि सदगुरु जो है अपने आप तो बड़ा वैसे खाना खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, चॉकलेट खाते हुए चॉकलेटी टाइप का कुछ खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉफ़ी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, या बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ लोगों को रूखा सूखा खाना मिलता है। ये दूसरा मिथ है। अगर आप एक बार ईशा योगा सेंटर चले गए हो और भिक्षा हॉल में जाके आपने खाना खाया, एक ही टाइम पे 7 से 8 प्रकार के व्यंजन आपकी थाली में परोसे जाते हैं। और इतना टेस्टी खाना होता है, इतना पॉजिटिव प्राणिक खाना होता है, ऐसा खाना होता है जो आप खाओगे आपका पेट भी भर जाएगा, लेकिन आपको ये भी फील नहीं होगा कि मेरा पेट भर गया। इन द सेंस, मतलब आपका पेट भारी भी नहीं रहेगा, वो खाना इतनी जल्दी पच जाएगा और पूरे दिन भर आप एनर्जेटिक फील करोगे। इस तरीके का खाना है वहाँ। तीसरा मिथ ये फैलाया जाता है कि सदगुरु इज़ अ बिजनेसमैन, वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, योगा फ्री में नहीं सिखाते हैं, योगा के बहुत पैसे लगते हैं। वो अपने EshaLife.com के बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, ईशा लाइफ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, तो बिजनेसमैन है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई बिजनेसमैन होता क्या है? मतलब दो लोगों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो अगर आपको अपने घर के अंदर बैठे बैठे योगा सीखना है, आप बाहर भी नहीं जाना चाहते, ठीक है, कौन आएगा? आपकी क्या ऐसी क्वालिफिकेशन है जिससे आपको फ्री में सिखाया जाए? और दूसरा, उनको अगर अपनी संस्था चलानी है, किसी के घर आके डोनेशन मांग नहीं रहे कि तुम मुझे पैसा दो, नहीं, स्वाभिमानी लोग हैं तो वो अपने लिए पैसा खुद कमाएंगे, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके जैसे प्रोडक्ट कोई भी नहीं बना रहा है। एक बार जैगरी खा के देख लो, उनकी संजीवनी खा के देख लो, कुछ भी खा के देख लो, जैगरी गुड़ जो बूरा होता है, एक बार वो खा के देखना, ऐसा लगेगा आप मिठाई खा रहे हो। इस लेवल के प्रोडक्ट वो दे रहे हैं
और किसी को बोल नहीं रहे कि तुम हमारे लिए पैसा लाओ। अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनके प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिक रहे हैं, इतनी मांग है उनके प्रोडक्ट की, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना जो बिज़नेस है उसको कंट्रोल्ड वे में रखा है। दूसरी बात, आप इस चीज़ को समझना कि सदगुरु को लोग कहते हैं बिजनेसमैन है, तो इस चीज़ को समझना कि जब उन्होंने 25 साल की उम्र में उनको पहली बार एक्सपीरियंस हुआ था, चामुंडी हिल पे एक्सपीरियंस हुआ था, उस समय उनके ऑलरेडी 5 बिजनेस चल रहे थे और वो अपने हाईएस्ट लेवल पर थे। मतलब जिस बिज़नेस में वो हाथ डाल रहे थे वो बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा था, लेकिन 25 साल की उम्र में उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी और 3 साल तक उन्होंने योगा लोगों को फ्री में सिखाया है। गेटिंग इट? 3 साल तक लोगों को उन्होंने योगा फ्री में सिखाया था। जब उनकी सेविंग ख़त्म हो गई थी, उसके बाद लोगों से उन्होंने केवल पैसे, उस जिस कमरे में वो सिखाते थे उस कमरे का रेंट देने के लिए ही लोगों से डोनेशन लेते थे। और अब आप ये समझ रहे हो कि वो फ्री में योगा सिखाए, ओके, लेकिन जो व्यक्ति आपको आपके घर में, आपके शहर में आके योगा सिखाएगा, उसका घर कैसे चलेगा? उसका घर कैसे चलेगा? आप बताओ, खुद बताओ। अगर मैं इनर इंजीनियरिंग टीचर बनता हूँ या मैं हठ योगा टीचर बनता हूँ, तो आपने मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं किया है कि मैं आपको फ्री में आके योगा सिखाऊं। आप मेरे को, मेरा घर चलाने के लिए मुझे पैसे दे दो, मैं आपको फ्री में आके चीज़ें सिखाता हूँ। यही दो बातें हो सकती हैं। तो अगर आपके लिए कोई कुछ काम करेगा तो उसमें पैसा चाहिए। ऐसा तो टीचिंग भी एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, टीचर्स को फ्री में पढ़ाना चाहिए, ट्यूशन के पैसे नहीं लेने चाहिए। लेते हैं लोग, क्यों ले रहे हैं पैसे? क्योंकि उनको अपनी जीविका चलानी है भाई। इस शरीर की कुछ मांगे हैं, इनको पूर्ण करना ही पड़ेगा, ओके। इसको एनवायरनमेंट देना ही पड़ेगा, उसके लिए पैसा लिया जा रहा है। और जो चीज़ें वो दे रहे हैं वो अनमोल है। एक बार आप अगर शांभवी सीख लो, हठ योगा की कोई प्रैक्टिस से सीख लो, तो आपको लगेगा कि भाई 3,000 रुपये जो हमसे लिए जा रहे हैं वो कुछ नहीं है, जो चीज़ें हमें मिल गई है, ओके। तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग से हटा ले कि ही इज़ अ बिजनेस मैन। अगर वो बिजनेस कर भी रहे हैं, रतन टाटा इज़ ऑल्सो बिजनेस मैन, लेकिन वो, उनको तो आपने निगेटिव वे में नहीं लिया। वो, आप ऐसा बोलते हो कि वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या सदगुरु आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? वो तो आपको एक ऐसी विद्या दे रहे हैं जो आपको जीवन और मरण के चक्र से दूर ले जाएंगे, मुक्ति दिलवाएंगे। इसको भी छोड़ दो यार, जीवन और मरण, ये तो आप बोलोगे कि हाइपोथेटिकल बातें हो गई है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, आप अपने माइंड और इमोशंस को टैकल नहीं कर पा रहे, बॉडी को टैकल नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी बॉडी हठ योगा से इस प्रकार से बन जाएगी कि आपकी बॉडी आपके लिए कभी हर्डल नहीं होगी। इसके अलावा कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि उन्होंने जो है आश्रम जो है वो एलिफेंट कॉरिडोर पे बनाया या आदिवासियों की ज़मीन पे बनाया, या बिना परमिशन लिए ही, सरकार की बिना परमिशन लिए उन्होंने आदि योगी की बड़ी स्टैचू बना दी। तो भाई ईशा है जो उनकी ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर ये सारे के सारे जो अप्रूवल है गवर्नमेंट के द्वारा वो ऑलरेडी दिए गए हैं। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। वो ऑलरेडी अप्रूव्ड थे, सब कुछ अप्रूव्ड था। उसके बाद ही उन्होंने वो चीज़ें करी हैं। और सदगुरु ने ये भी बोला है कि अगर आपको लगता है कि हमने किसी की ज़मीन हथियाई है, एलिफेंट कॉरिडोर की ज़मीन हथियाई है, किसी नालसार की एक लड़की ने उनसे पूछा था, तो सदगुरु ने बोला था कि तुम कैमराज और गूगल मैप्स, जो भी रेवेन्यू मैप है, उसके साथ आ जाना हमारे आश्रम, अपने 3-4 दोस्तों को भी ले आना, हम तुम्हें हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और अगर 1 इंच ज़मीन भी हमने एलिफेंट कॉरिडोर या किसी चीज़ की ली हो, अगर तुमने ये साबित कर दिया, तो मैं उसके बाद तुम्हें दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। 1 इंच बोल रहे हैं वो, 1 इंच ज़मीन भी अगर हमने किसी की ली हो तो। इतना बोलने के बावजूद उसके बाद वो लड़की कहती है कि उस लड़की के पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये सारे मिथ आपके सामने फैलाए जा रहे हैं कि आदिवासी की उन्होंने ज़मीनें हड़प ली। अगर आप ईशा योगा सेंटर में जाओगे तो बाहर जो लोग हैं, जो लोगों ने दुकानें खोली हैं, वो केवल वही लोग हैं जो लोग उनके आसपास रहते हैं। वहाँ के लोगों को वो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। कई स्कूल ऐसे, कई बच्चे ऐसे हैं जो फ्री में ईशा विद्या में पढ़ाई कर रहे हैं। और सदगुरु कहते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो, जिनके पूरे ख़ानदान में वो पहली जनरेशन ऐसी है जो स्कूल जा रही है। ईशा आउटरीच के इतने प्रोग्राम चलते हैं। अभी सेफ सॉइल प्रोग्राम सदगुरु ने करा था, जो सेफ सॉइल मिशन किया था, 100 दिन वो बाइक पे चले थे। पूरी दुनिया में 3.9 बिलियन लोगों ने उस सेफ सॉइल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ऐसे हज़ारों, कावेरी कॉलिंग, और एक बार लगभग उन्होंने 1 मिलियन ट्रीज़ भी तमिलनाडु में लगाई थी। इतने पता नहीं कितने ही प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं तमिलनाडु। एक बार उस जगह फ्लड भी आए थे, वहाँ पर उन्होंने फ्लड्स
जब फ्लड आए थे उसके बाद उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए बिल्डिंग डिज़ाइन करी थी। इतनी सारी चीज़ें हैं। आश्रम में डेली हज़ारों लोग विज़िट करते हैं, हज़ारों लोग विज़िट करते हैं। और अगर उस आश्रम में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही होती तो इतने लोग नहीं जा रहे होते। और अभी लेटेस्ट में मेरे एक दोस्त है, वो आश्रम विज़िट करके आया था, तो मुझे वो यही कह रहा था कि जब तक लोग वहाँ जाएंगे नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो आश्रम है क्या चीज़, आश्रम है क्या चीज़। तो आपके सामने कई भ्रांतियाँ पैदा करी जाएंगी और कुछ लोग किसी के अगेंस्ट में बोलते भी रहेंगे, लेकिन जब तक आप उनको खुद नहीं आजमाते हो तब तक आपको उनके प्रति अपने मन में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। ये मिथ हैं जो लोगों ने फैलाए हुए हैं। आप इन मिथ को मैंने डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करी है विद प्रूफ भी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो चीज़ें मैंने वहाँ जाकर देखी वो मेरी लिविंग एक्सपीरियंस ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी हो तो लोगों तक अवश्य पहुँचाएं। और अगर आपको मेरा कोई वीडियो अच्छा लगता हो तो उसको आप अपने स्टेटस में लगा सकते हैं। और जिस भी तरीके से आप मुझे हेल्प आउट कर सकें, आप हेल्प आउट कर सकते हैं। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।